बीच में कैसा संबंध है, इसके बारे में थोड़ा समझाएँगे? क्योंकि कई बार मैंने भी गौर किया कि जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो ध्यान होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब हो ही इसके जाएगा। बारे में थोड़ा-सा स्वामी बिल्कुल, जी। बहुत गहरा संबंध है। तो इसके संबंध में थोड़ा समझाइए स्वामी जी। बिल्कुल। शरीर को ठीक से एक मशीन की तरह समझ लो। जैसे एक मशीन है, एक मैकेनिज्म है शरीर का। वो थकेगा, उसको थोड़े रेस्ट की जरूरत पड़ी, मशीन भी गर्म हो जाती है, तो कुछ समय तक उसको बंद भी करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा शरीर है। जब तुम 12 घंटा 15 घंटा दिन में जागते हो, काम करते हो, दौड़ते हो, व्यायाम करते हो, तो जितना व्यायाम करते हो उसी के रेफरेंस में तुम्हें आराम की जरूरत है। शरीर को, तुम्हें अर्थात शरीर को, तो शरीर को रेस्ट की जरूरत है। अब बहुत से लोग कहाँ गलती करते हैं, सुन लिया कहीं ब्रह्म मुहूर्त में जागो, अभी रात को 2 बजे ही सोए, 12 बजे ही सोए, लेट सोए, कल बहुत श्रम किया, लेकिन जागना तो 3 बजे ही है सुबह में, 4 बजे ही है सुबह में, क्योंकि सुन लिया कहीं, किसी पंडित ने बोल दिया तो सुन लिया। तो बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगने के चक्कर में शरीर के आराम को इग्नोर करते हैं। शरीर का जो रेस्ट होता है ना, शरीर को जो मैसेज, तुम अपने मोबाइल को भी चार्ज करते हो कि नहीं करते हो? वो चार्ज होता है तभी तो पूरा दिन तुम उसका उपयोग ले सकते हो। अब तुम सोचो कि मैं चार्ज करूं ही नहीं, बस ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, क्योंकि लोगों तक बात पहुंचानी है कि मैं रोज 3 बजे उठता हूं स्वामी जी, क्या बात कर रहे हो, योगा करता हूं, व्यायाम करता हूं, ध्यान करता हूं। अब उस चक्कर में तुम शरीर को इग्नोर करने लगते हो। शरीर को अपना पूरा जो आराम चाहिए, जो रेस्ट चाहिए, वो मिलता नहीं। अब सीधी सी बात है, मैंने पहले ही कहा कि शरीर एक मैकेनिज्म है। अब तुमने उसे ठीक से आराम ना दिया, रेस्ट ना दिया, तो जब तुम बैठोगे ध्यान के लिए, अपनी श्वास पर ध्यान देते जाओगे, तो शरीर अपने मैकेनिज्म में चला जाएगा, वो नींद में चला जाएगा, वो जाग ना पाएगा, वो होश रख ना पाएगा। तुम देखो करके, मैं जो बता रहा हूं, 4 दिन उतना आराम कर लो जितनी शरीर की जरूरत है, ठीक से रात को दिन को ठीक से, मतलब नींद को इतना पूरा कर लो, इतना गहरा कर लो, और तुम पाओगे कि फिर बैठोगे तो होश तो अपने से सधने लगेगा। स्वामी जी, ये मेरा निजी अनुभव है, तभी मैंने पूछा। बिल्कुल, मैं वही क्योंकि बोल रहा हूँ। खाने में उसी दिन जा पाता हूँ जब नींद पूरी रहती है, वरना तो फिर हो ही नहीं पाता दिन भर सिंपल सी दिन भर। बात है। तो वो अपने से होगा, फिर तुम्हारे प्रयत्न की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक हाँ, जागरण बस बन, बैठ जाना रहता है यस, बस। वो जागरण बना रहता है, बिना कोशिश के बाद बन जाएगी। लेकिन जी। वो कहते हैं ना, हमने बहुत कुछ ऐसा कचरा डाल दिया खोपड़ी के अंदर, हाँ, पढ़ के, यूट्यूब के माध्यम जी। से, किसी को सुन के। अब वो जो अधूरा व्यक्ति है वो अपनी अपनी समझ देता है, तुम उसको सुन लेते हो, तुम्हें लगता है वाह बात कितनी सुंदर है, और 4 आदमी वखान करते, वाह 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 वाह, यस भाई रोज सुबह में 3 बजे उठते जगते, तो अहंकार को भी भोजन मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि शरीर को पूरा रेस्ट देना पड़ेगा, ठीक से उसकी, अगर 8 घंटे की, 6 घंटे की, जो भी तुम्हारे नींद की रिक्वायरमेंट रोज बदलती जाएगी।
जरूरी नहीं जी, है ये कि होता है आज, मौसम के हिसाब से स्वामी जी। बिल्कुल आपके व्यायाम, आपकी थकान के आधार पर है वो। जी, जितना मौसम भी थक, स्वामी जी। हम्म, मौसम भी स्वामी जी, अभी कुछ सब दिनों सब पहले ठंड बड़ी हर पड़ रही चीज, थी। हर चीज वही तो, इसलिए तो हर चीज काम करती है ना। जी, अब तुमने 80% बैटरी यूज की तो 80% चार्ज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा साइंस है। 100% कर दी, पूरा मोबाइल खाली हो गया, तो सीधी सी बात है 100% चार्ज करना पड़ेगा। तो उतना आराम, उतना रेस्ट चाहिए शरीर को। जी स्वामी लेकिन जी। हम शरीर के रेस्ट से भागते हैं, हमने उसकी निंदा खड़ी कर ली है कि ये तो आलसी है, ये तो सोता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। अब ये सब जो निंदा है ना, वो अंदर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करती है। जी, तो तुम जाने अनजाने लोगों की बातों में आ जाते हो। ठीक है, कल रात को लेट भी सोए, आज तो सुबह में टाइम से, आदत बन गई है, जगना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। तो ये सब चीज एक इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, और उसके कारण तुम ठीक से सो नहीं पाते हो, शरीर को आराम नहीं मिलता, और तुम्हारा ध्यान जो सहज घटना चाहिए था, सहज, वो घट नहीं पाता है। तुम्हारी कोशिश के बावजूद भी नहीं घट पाता। ये गलती हो जाती, तुम नींद में चले जाते हो, बस बात इतनी है। तुम्हें लगता होगा कुछ मिनट तुम होश में रहते हो, और तुम बस, शरीर अपने रेस्ट, अपनी गहरी नींद में चला जाता है। ये अपने आप हो जाता है। समझ आ रहा है ना? यस। जी स्वामी जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है स्वामी जी। इसमें एक बात ये भी होती है, जब भी कभी कोई एक्सटर्नल फैक्टर विचलित कर देता है तो भी ध्यान नहीं हो पाता, उस वक्त जब नींद पूरी भी हो। नहीं, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर, मैंने कहा ना, एक्सटर्नल फैक्टर से डिटेच होने की कला अभी आई नहीं है ना, तो वो तो डेफिनेटली परेशान करेगा ही, तब तक वो परेशान करेगा ही। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती की थी, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था। जी जी, ये तो अक्सर स्वामी जी ख्याल आते हैं कि आते हैं ना, मतलब वो क्यों उसी के ऐसा कारण हुआ। आते हैं, क्योंकि वो मेरा जो है ना, अभी बना है, वो जो जोड़ है ना, अभी टूटा नहीं है। जो अभी स्वामी जी को मैंने उत्तर दिया कि वो जो डिटेचमेंट होना चाहिए ना, वो डिटेचमेंट अभी बना नहीं है, तो वो प्रैक्टिस से बनेगा। वो वही बन रहा है, सिंपल सी बात है, चिंता मत करो, वो वही बन रहा है। वो धीरे धीरे वो डिटेचमेंट बढ़ रहा है, और जिस दिन वो डिटेचमेंट इतना हो जाएगा कि तुम जल में कमलवत हो गए, फिर जी तुम्हें कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ेगा, अरे यही घटना कल विचलित कर रही थी, लेकिन आज विचलित नहीं कर पा रही, क्योंकि विचलित वो अटैचमेंट के कारण होते हैं। वो अटैचमेंट जैसे ही चला जाता है, एक डिटैचमेंट क्रिएट हो जाता है, एक दूरी बन जाती है, बात बन जाती है। स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी।